दोस्तों, आपने कभी सोचा कि 1 अरब रुपए कितने होते हैं? आइए चंद दिलचस्प मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को 1 अरब रुपए एक रुपया की शक्ल में दिए जाए और कहा जाए कि इन्हें गिनो, और वो शख्स बगैर किसी वक्फे के दिन रात बगैर खाए पिए सोए गिनना शुरू कर दे और फी सेकेंड अगर 1 रुपया गिने, तो ये रकम गिनते गिनते तकरीबन 32 साल लग जाएंगे। आइए एक दूसरी मिसाल से भी समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें एक शख्स 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को पैदा हुआ और उसने रोजाना 1000 रुपए खर्च करना शुरू किए, तो वो तकरीबन 240 साल तक रोजाना ये रकम खर्च कर सकता है। यानी सन 1 ईस्वी से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक उसने तकरीबन ½ अरब रुपए खर्च किए और बकिया रकम से मजीद 722 साल तक रोजाना 1000 के अखराजात कर सकता है। यकीनन आप समझ चुके होंगे। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो भाई हाजिर है। आइए एक और मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए एक 10 साल की उम्र के बच्चे के अकाउंट में 1 अरब रुपया जमा करवा दिया जाए और वो बच्चा रोजाना 30,000 रुपए अकाउंट से निकलवा कर खाए पिए खिलौने खरीदे रिश्तेदारों में बांटे या उन नोटों से चिड़ियां तोते या जहाज बनाकर उड़ा डाले, फिर दूसरे दिन 30,000 निकलवाए और दिल खोल कर खर्च करे, और फिर तीसरे चौथे और इसी तरह रोजाना 30,000 रुपए खर्च करने का अमल मुसलसल जारी रखे हत्ता के लड़कपन गुजारे, जवान हो और ढेर उम्री को पहुंचे और फिर बुढ़ापे तक भी पहुंच जाए और फिर 100 साल की उम्र तक पहुंचकर दुनिया से रुखसत हो जाए, तब भी उसके अकाउंट में जानते हैं कितने पैसे बाकी बचेंगे? 1.5 करोड़ रुपए बच जाएंगे। समझ में आई कोई बात कि 1 अरब रुपया कितनी बड़ी रकम होती है? क्या आप जानते हैं कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ के हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट आशियाना इकबाल स्कीम की खुर्द बुर्द जब सामने आई थी तो वो कितने अरब रुपए थी? वो 14 बिलियन यानी कि 14 अरब रुपए की थी। आपको 2015 में जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तालपुर के बेनामी अकाउंट तो यकीनन याद होंगे। पता है कितना बड़ा घपला किया गया था? 100 से ज्यादा बेनामी अकाउंट्स में पहले 35 बिलियन यानी कि 35 अरब का घपला सामने आया था और बाद में मजीद तहकीकात के बाद पता चला था कि कुल मिलाकर 54 बिलियन हड़प लिए गए। जब 354.3 बिलियन अखराजात की स्क्रूटनी की गई तो 39 बिलियन का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। हाल ही में याद ही होगा आपको कि अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसमें इमरान खान साहब ने 190 पाउंड यानी कि लगभग 70 अरब पाकिस्तानी रुपया मलक रियाज साहब को हुकूमती खजाने से दिलवाए और बदले में अरबों रुपए मालियत की 458 कनाल जमीन पर अलकादिर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट खोला और खुद तीसरी बीवी समेत उसके ट्रस्टी बन गए। क्या आप जानते हैं कि खान साहब जब करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे तो उन्हीं की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर कोविड पैकेज में उनकी हुकूमत 40 बिलियन की खुर्द बुर्द कर रही थी। आपको पता है कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब पर अल अजीज स्टील मिल और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के रेफरेंसेस एसेट्स बियॉन्ड मींस के बनाए गए तो नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली कोई खास जवाब नहीं दे पाई और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खाली जुर्माना शरीफ फैमिली को ऊपर लगाया गया वो 1.2 अरब रुपए यानी कि 1.2 बिलियन रुपए का था। तो खुद सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इतना बड़ा जुर्माना आयद किया गया शरीफ फैमिली के ऊपर, तो शरीफ फैमिली ने अल अजीज स्टील मिल हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट को बनाने में पैसा कितना लगाया होगा। इसी तरह इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट 10 बिलियन ट्री सुनामी में भी 3.49 बिलियन की इर्रेगुलेटरीज या खुद बुद नजर आई। भला आप साबिक आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा के ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन न्यूज पोर्टल फैक्ट फोकस पर आने वाली करप्शन की कहानी कैसे भूल सकते हैं, जिसमें सामने आया था कि बाजवा फैमिली ने 56 मिलियन डॉलर की दौलत बनाई जो कि पाकिस्तानी लगभग 12 अरब रुपए बनते हैं, और बजाय इसके कि इस पैसे की तहकीकात होती उल्टा इसको वायोलेशन ऑफ टैक्स लॉ या ब्रीच ऑफ ऑफिशियल डेटा कहा गया। करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इक्तदार पर बैठे लोगों से अगर सवाल कर लिया जाए तो ये सारे के सारे हाजी सनाउल्लाह बन जाते हैं। ये तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने ला पाया हूं। अगर पुलिस, जजेस, सिक्योरिटी इदारे, न्यूज चैनल, हेल्थ, एजुकेशन और बाकी इन जैसे इदारों की करप्शन अगर सामने आ जाए तो आवाम के अंदर इस सिस्टम के खिलाफ एक आग यकीनन भड़क उठेगी। इसी तरह अगर हम देखें तो हर बड़े प्रोजेक्ट में हर इदारा और मनसब पर बैठा करप्ट शख्स खूब पेट के अंदर आग भरता है। क्या ये लोग अपने आसपास के लोगों को मरता नहीं देखते? क्या इन लोगों को कब्र के अजाब से डर नहीं लगता?
جب پوچھا جائے گا کہ وعن مالہ من این اکتسبوا، کہ یہ مال کہاں سے بنایا، اور آگے پوچھا جائے گا کہ یہ مال لگایا بھی کہاں۔ کیا ان لوگوں نے اور ان جیسے باقی صاحب اقتدار لوگوں نے ماضی کے قصے نہیں پڑھ رکھے کہ جب ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو بھوک لگنے پر کہا تھا کہ کھاؤ یہ سونا چاندی اور ہیرے جواہرات جو تم نے اپنی ہی عوام کو لوٹ کر بنایا ہے، ہمارے پڑوسی چاند پر پہنچنے والے ہیں اور ہماری کرپشن کی داستانیں ایسی ہیں کہ چاند بھی شرما جائے۔